दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने स्टडी को कंप्लीट कर रहे होंगे। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे साइंस में लर्निंग नहीं हो रहा है, सर मेरा एसएसटी में कुछ लर्न नहीं हो रहा है, सर मुझे लैंग्वेजेस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मैं 9th क्लास में हूं, तो सर मुझे बहुत ही डर लग रहा है कि 10th में मैं कैसे क्या करूं, तो प्लीज आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो और जैसा आप डिमांड करोगे हम वैसा सप्लाई करेंगे। जैसी चीजें हम 10th को करा रहे हैं वैसी चीजें आपके लिए भी हम करा सकते हैं। जस्ट आप प्यार दिखाते रहो, कमेंट करते रहो, जैसे ही हम देखेंगे वैसे ही हम आपके लिए वैसी चीजें ला देंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक्सरसाइज नंबर 7.2। ऑलरेडी मैंने इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1 कंप्लीट कराया था। आज 7.2 के ऊपर हम आ रहे हैं। अब देखो क्या लिखा है, ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट दी पॉइंट्स समथिंग। हमें कुछ पॉइंट्स बोला है प्लॉट करने के लिए और इन पॉइंट्स को हमें क्या करना चाहिए, प्लॉट करना चाहिए। चलो हम देखते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमें एक ग्राफ पेपर तो यहां पे मैं नहीं लेकर आऊंगा, आप ग्राफ पेपर पे करना। मैं नॉर्मली ऐसे कर रहा हूं पर इसको आपको ग्राफ पेपर के ऊपर करना है। और अगर आप यहां पे चीजों को समझ जाओगे तो ग्राफ के ऊपर आप इजीली क्या करोगे, प्लॉट कर दोगे। अब यहां पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं दोस्तों। अगर मैं इस पॉइंट्स को अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम जो नंबर्स है हमेशा ऐसे ही देखने का, मैक्सिमम नंबर्स कितने 3 है। तो 3 से ज्यादा अपने को जाना नहीं है। तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे क्या है 2 आया और यहाँ पे 3। यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 2 और यहाँ पे क्या आएगा 3। दो जगह पे हमने ले लिया। इस साइड हम जब लेते हैं, एक्स का ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो एक्स का जब हम लेफ्ट साइड लेते हैं तो -1, -2 एंड -3। वैसे ही अगर मैं y का नीचे वाला बिलो वाला साइड लो तो क्या आएगा -1, -2 एंड -3। और यहां पे आप क्या ले लो, 0 ले लो, ओरिजिन। अब यहां पे क्या होगा दोस्तों, आपने पॉइंट प्लॉट किया, यहां पे आप लिख दो एक्स एक्सिस। ये सब लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाएंगे। वाई एक्सिस, देन इसके बाद यहां पे चाहिए तो आप लिखो एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। यहां पे आपने सब चीजें सिस्टमैटिक लिख दी। अब ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करना है। पहला लिखा है, हाँ उसके पहले स्केल लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप स्केल नहीं लिखते हो तो आपका 1 मार्क्स कट होने के चांसेस है। तो स्केल में लिख रहा हूं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस, मतलब हमें 1 सेंटी जो अपना एक एक बॉक्स दिया होता है ना ग्राफ पे, वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिया तो वहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मैंने 1 लिखा। अगर समझो मैंने यहाँ पे 10 लिया होता तो मैं वहाँ पे लिखता 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो हम प्लॉट करेंगे। पहला आएगा 3,0। मैंने आपको सिखाया था इसके पहले वाले एक्सरसाइज में, कभी भी अगर 0 आया तो हमारा पॉइंट जो है वो एक्सिस के ऊपर आएगा। और इसमें हमें पता कौन सा पॉइंट है दोस्तों, एक्स वाला पॉइंट पता है। तो एक्स एक्सिस पे जाके देखो 3 कहाँ पे, 3 कहाँ पे, मिल गया। तो ये हमारा पॉइंट है और ये पॉइंट हमारा कौन सा है, 3,0। और ये पॉइंट क्या है, कैपिटल ए। अब ये हो गया। अब दूसरा हमें क्या करना है, कैपिटल बी लेना है, 3,3। 3,3 प्लॉट करने के लिए पहले एक्स पे 3 देखना है, मिल गया। देन इसके बाद हमें क्या करना है, वाई पे 3 देखना है, मिल गया। अब दोनों का जो मिलन पॉइंट है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे है, ये देखो ये यहाँ से जाएगा और ये यहाँ से जाएगा। अब देखो ये हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम ऐसे करते थे, दिखाता हूँ। हम ऐसे 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 करते थे और यहाँ पे भी हम ऐसे ऐसे करते थे। यहाँ पे आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या कर दो, वहाँ पे पॉइंट मेंशन कर दो। दिखाता हूँ मैं पॉइंट मेंशन करके। हाँ, यहाँ से देखो यहाँ पे कहीं पे आएगा तो ये जो पॉइंट है मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। पॉइंट मेरा आ गया, क्या है पॉइंट, कैपिटल बी 3,3। अब कैपिटल बी 3,3 हो गया। नेक्स्ट है कैपिटल सी 0,3। कैपिटल सी 0,3 मैंने यहां पे क्यों प्लॉट किया दोस्तों, आप समझने की कोशिश करो। इसमें से मुझे y वाला पॉइंट पता है क्योंकि ये 0 वाला है। तो अगर मुझे y वाला पॉइंट पता है तो y एक्सिस पे आएगा। अब हमें क्या बोला है आगे, ज्वाइन ए बी को अपने को ज्वाइन करना है। ए बी जहां पे भी है उसे अपने को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ए बी, देखो ए बी है तो अभी हमें इसे क्या करना है, मैं इसे हाथ से ही कर रहा हूँ पर आप सिस्टमेटिक स्केल से करना। ए बी से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। सेम उन्होंने बोला कि बी सी को भी ज्वाइन कर दो, तो ये अपना बी सी है, बी सी को भी हमने ज्वाइन कर दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द फिगर फॉर्म,
बोल रहे हैं कि फिगर कौन सा फॉर्म है। अगर आपने इतना भी डायग्राम कर दिया तो भी आपको मार्क्स है, बट इसका अगर आंसर नहीं लिखा तो 1 मार्क्स जा भी सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से लास्ट तक पढ़ना है। व्हाट इज द फिगर फॉर्म। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका लेंथ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दिखाई दे रहा होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, और ये अगर 3 है तो ऊपर भी 3 है। तो अगर चारों के चारों लेंथ सेम है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, स्क्वायर बोलूंगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा कि जो मेरा OA का लेंथ है, अब ये कहाँ पे आप लिखोगे, ये आपका ग्राफ पे होगा, ग्राफ के बाजू में पेज होता है, या ग्राफ के पीछे, जब आप एग्जाम में लिख रहे हो तो ग्राफ के पीछे पेज होता है, उस पर लिखोगे, या तो नीचे भी लिख सकते हो। OA इक्वल टू AB, दिखाई दे रहा है आपको, ये जो OA है ये AB को इक्वल है, और AB किसको इक्वल है दोस्तों, BC को इक्वल है, और BC किसको इक्वल है दोस्तों, OC को इक्वल है या CA को इक्वल है। ये कहाँ से मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, फिगर से लिख रहा हूँ। कहाँ से लिख रहा हूँ, फिगर से। फिगर से मैंने देखा अगर ये सब चीजें एक दूसरे को इक्वल है तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूँ। आंसर में मैं लिखूंगा, देखो लिखा है व्हाट इज द फिगर फॉर्म, तो मैं लिखूंगा द फिगर फॉर्म इज ए स्क्वायर। अगर चारों साइड सेम है तो कौन सा फिगर फॉर्म है दोस्तों, स्क्वायर। और मैं क्या करूंगा, मेरा जो स्क्वायर मैंने लिखा है उसको अंडरलाइन कर दूंगा। तो यहाँ पे 9th क्लास में हमें बहुत सारी चीजें, अगर आप ऐसे ही अच्छे से वीडियोस को सिस्टमैटिक देखोगे, लोगों तक शेयर करो यार प्लीज। मालूम नहीं यूट्यूब को क्या हो गया कि हमारी चीजों को, हम इतने मेहनत से चीजें बनाते हैं पर बहुत सारी चीज़ों को शेयर नहीं करते। तो प्लीज़ अगर आप करो तो हम आपके लिए साइंस में कैसे आंसर्स लिखना है, 10th के पहले ये सब प्रेजेंटेशन वाली चीज़ें आपको पता चल जानी चाहिए कि देखो आंसर्स पे अगर यहाँ अंडरलाइन करोगे तो एग्जामिनर को क्या लगेगा पता, इसमें अगर कुछ मिस्टेक भी हुआ रहेगा तो भी तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि आंसर्स को कैसे लिखना है, कैसे हाईलाइट करना है, सब चीज़ें हम आपको अच्छे से बताएंगे। बस आप चीज़ों को सिस्टमैटिक कवर करते जाओ। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, इक्वेशन ऑफ लाइन अगर आपको लिखना है, कोई भी लाइन का इक्वेशन क्या है और पैरेलल टू बोला होगा तो अब 2-3 चीजें याद रखो। अगर वहां पे बोला है पैरेलल टू y एक्सिस, और कभी ऐसा हो सकता है कि वो बोलेंगे पैरेलल टू x एक्सिस। तो मेरा एक स्टाइल हमेशा से याद रखना कि अगर उन्होंने बोला कि पैरेलल टू y एक्सिस, y का उल्टा क्या होता है x, तो यहां पे इक्वेशन जो है वो x के फॉर्म में आएगा। अगर उन्होंने ऐसा बोला कि पैरेलल टू x एक्सिस, तो आप बता दो मैं क्या बोलना चाहूंगा फिर। अगर उन्होंने पैरेलल टू x एक्सिस बोला है तो हमारा इक्वेशन जो है y के फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पे 4 वर्ड से आपको समझ लेना चाहिए, एक अबो और एक बिलो, एक राइट और एक लेफ्ट। ये चीजें अगर समझ गए तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और अबो मतलब क्या होता है, अगर मैं इन जनरल बात करूं कि मेरे लाइफ में मैं अबो जा रहा हूं, मतलब अच्छा जा रहा हूं, अच्छा मतलब यहां पे प्लस। तो जब भी अगर अबो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे कि अबो पैरेलल टू y एक्सिस, अगर ऐसा कुछ बोला, या तो समझो उन, बस आप याद रखो अबो दिखाई दिया तो अगर अबो 5 यूनिट लिखा रहा तो +5 लेने का, पर वहीं अगर बिलो लिखा होगा तो दोस्तों क्या लोगे, -5। देन वैसे ही राइट लिखा होगा, राइट मतलब अच्छा होता है तो प्लस, एंड लेफ्ट मतलब क्या आएगा, माइनस। अगर उन्होंने बोला होगा लेफ्ट 5 यूनिट लेफ्ट, ऐसे बोला होगा तो -5 लेने का। बस इतनी चीजें याद रखो, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। अब देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस मतलब हम इक्वेशन, देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द लाइन मैं लिखूंगा, उन्होंने बोला है पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस है मतलब मेरा इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू एट द डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट दोस्तों, एट द डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम इट्स लेफ्ट। लेफ्ट के लिए मैं क्या ले रहा हूं दोस्तों, माइनस। तो बस आपको कुछ सोचना नहीं है, 7 लिखना है माइनस में, ये हो गया हमारा इक्वेशन हमारा फ्रेम हो गया। अब आपको चाहिए तो इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है तो आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। ग्राफ अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मुझे अब ग्राफ में यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है। अब देखो यहाँ पे मुझे मोस्टली ये x वाले में माइनस साइड वाले नंबर पे इसको प्लॉट करना है। x वाले में ये प्लस वाला साइड है, ये माइनस वाला है, तो यहाँ पे क्या आएगा
-1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7 यहाँ पे आया। वैसे आप अपने से कर सकते हो और नीचे भी आप लिख दो यहाँ पे -1 -2 -3। अब ये x वाले का है तो आप इजीली क्या करो, यहाँ पे -7 पे एक सीधा सा, एक यहाँ से एक सीधा सा ऐसा लाइन ड्रॉ कर दो। इजीली यहाँ पे से एक लाइन ड्रॉ कर दो और इसको लिख दो x इक्वल टू -7। अब यहाँ पे आपको स्केल लिखना बहुत जरूरी है, यहाँ पे बाकी के कंटेंट आप लिखना, जस्ट मेरा बोलने का मतलब ये था, जस्ट मैंने बताया। अब देखो ये जो लाइन है आपका y एक्सिस को पैरेलल भी हो गया है, तो आपको बस ये x पहले ये लिख लो, फिर उससे आप ग्राफ बना दो। आप देख लो कि अगर समझो यहीं पे y रहता तो y के माइनस पे बनाते। अभी देखो एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू क्या है, x एक्सिस है, मतलब अपना इक्वेशन कौन सा आएगा, y के फॉर्म में आएगा। एंड एट द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, एट द डिस्टेंस ऑफ, आ गया यार, चलो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आ गया। एट द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम इट, बिलो लिखा है, बिलो द एक्स एक्सिस। अब बिलो वर्ड लिखा होगा तो आप समझ सकते हो दोस्तों, यहाँ पे 5 बोला है और बिलो बोला है तो अपन माइनस लेंगे। क्यों मैंने माइनस ले रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पे बताया बिलो मतलब क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा। जस्ट आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो आप इजीली। अब आपको पता है कि y वाला माइनस में है तो y वाला माइनस में आपको ज़्यादा पॉइंट प्लॉट करना है, तो नंबर यहाँ पे 1 रखो, यहाँ 2 3 1 2 3 1 -1 -2 -3, पर y के इसमें -5 तक चले जाओ। यहाँ पे देखो -1 -2 -3 -4 -5। अब इजीली आपको y के इसमें -5 पे लाइन ड्रॉ कर दो तो y इक्वल टू क्या हो गया, -5। और बाकी का आप अच्छे से लिख लेना, स्केल ये सब लिखना बहुत जरूरी है। देन इसके बाद अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हमें बोला था पॉइंट लाई ऑन अ लाइन। सबसे पहले आप क्या करो, इस पॉइंट को प्लॉट करो, इस पॉइंट को मुझे प्लॉट करके आप दिखाओ सबसे पहले। तो अब देखो मैं पॉइंट को प्लॉट कर रहा हूँ, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर दिया, अब यहाँ एक। अब मुझे मैक्सिमम यहाँ पे पॉइंट कितने दिख रहे हैं, 3 तक है, तो मैं तीनों पे 3 तक पॉइंट प्लॉट कर दे रहा हूँ। 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, x एक्सिस, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, y एक्सिस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, स्केल भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सिस्टमैटिक स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। अब हमें क्या करना है, पॉइंट प्लॉट करना है, पॉइंट -3 -2। एक्स पे आओ, -3 ले लो, एक्स पे आके दोस्तों -3 दिखाई दे रहा होगा, एक्स पे -3 मिला। एंड वाई पे क्या लेना है दोस्तों, -2। तो ये दोनों के सीधे पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट आएगा, क्या आएगा, पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट का नाम दिया Q, -3 -2। हमने यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर दिया। अब उन्होंने बोला है कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसा लाइन ड्रॉ करना है कि जो y एक्सिस को पैरेलल हो। y एक्सिस ये है ना, तो इसके पैरेलल मतलब इसके सीधे पे एक लाइन ऐसे आनी चाहिए। अगर उन्होंने बोला होता पैरेलल टू x एक्सिस, तो x एक्सिस ये है ना, तो x एक्सिस के सीधे पे ऐसे जाता, पर उन्होंने बोला कि पैरेलल टू y एक्सिस, तो y एक्सिस के सीधे पे एक लाइन ड्रॉ करो। सीधे मतलब y एक्सिस का सीधा है, यहां पे से थोड़ा सा लाइन टेढ़ा है, अब देखो यहाँ पे लाइन थोड़ा भी अगर टेढ़ा होगा तो समझ जाना, अपने से सिस्टमैटिक ड्रॉ कर लेना, कोई दिक्कत। मैंने देखो एक लाइन ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे ड्रॉ करना है, पर वो लाइन इस पॉइंट पे ड्रॉ करना है, पर वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। मैंने देखो पॉइंट पे लाइन ड्रॉ किया और पैरेलल टू क्या है, मेरा y एक्सिस है। एंड राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब देखो कोई भी लाइन अगर y एक्सिस को पैरेलल है, y एक्सिस को अगर पैरेलल है तो इसका इक्वेशन क्या आएगा दोस्तों, x से आएगा। और ये कहाँ से पास हो रहा है दोस्तों, -3 से, तो -3 हो गया। तो x इक्वल टू -3 एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया, बस आपको क्या करना है, आंसर्स में लिखना है द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज x इक्वल टू -3। उम्मीद करता हूँ
कि बहुत अच्छे तरीके से मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया, आपने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कंप्लीट किया। आप चाहते हो कि सर आप प्लीज़ साइंस के लिए भी कुछ करो, हमारा आंसर्स लर्न नहीं हो रहा है, सब कुछ करो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ों को शेयर करो। और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, और आगे के क्वेश्चन को भी बहुत ही जोरदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराएंगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।